जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह सुने बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनि उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने किए सिद्ध होत सब काम, है सबको कल्याण दा पढ़ सुन ले विश्राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जब ते राम ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप सराचर मोहा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम। कुंडी दादी की जय श्री राम। तो कल की कथा में हमने जो है देखा कि अब काफी दिन होने पर बारात को विदा करने का समय आ गया, और जनक जी जो है ना, और रानियां माताएं जो है सीता जी को और उनको विदा कर रही हैं। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। अरे उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहेगा। जय सिया राम। नारायण हरि, नारायण हरि। जब पशु पक्षी तक इस तरह विकल हो गए तो मनुष्यों की दिशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई श्री जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया
सिय बिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागे लीनिराय उरलाई जान की मिटी महामर जाद ज्ञान की। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब मंत्री बुद्धिमान उन्हें बार बार समझाते हैं। राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बार बार पुत्रों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगाई। राजा ने पुत्रों को बहुत प्रकार से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए, सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक उनके साथ कर दिए। सिय चलत व्याकुल पुरवासी होई सगुन शुभ मंगल राशि भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुंचावन राजा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और सीता के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ सुकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए उनके साथ चले। समय को देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान सम्मान से परिपूर्ण कर दिया और उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर आशीष पाकर राजा आनंदित हुए। गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। देख लिए जब वो चले थे, जब भी गणेश और सब देवताओं को पूजन करके चले थे, और अब वहां से विदा हो रहे हैं तो भी गणेश जी का पूजन, देवी देवताओं के मंगलों के मूल सब जो है पूजा पाठ किया। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को वापिस लौटा दिया और नगाड़े बजाकर आनंदपुर अयोध्यापुरी को चले। दशरथ जी ने जनक जी को प्रेमवश लौटना नहीं चाहते थे, परंतु बहुत दूर आने पर दशरथ जी ने स्वामी वचन के राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम जल बहने लगा। तब विदे राजा जनक हाथ जोड़ के बोले, मैं किस तरह बनाकर किस शब्दों से आपकी विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ी बढ़ाई दी है। जनक ने मुनि मंडली को सिर नवाया, दशरथ जी से मिले, सबका आशीर्वाद पाकर फिर आदर के साथ वो सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों के महादेव और महादेव जी के मन के मान सरोवर हंस हैं। मैं बार बार जोड़कर यही मांगता हूं कि आप मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। हे रघुनाथ जी, सुनिए, मेरे सौभाग्य और गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। फिर उन्होंने सुंदर विनती करके दशरथ जी गुरु विश्वामित्र कुल गुरु वशिष्ठ के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया रामचंद्र जी ने। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। रोहतास शर्मा जी, जय श्री राम। जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर पर और नेत्रों से लगाया। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोड़ बड़ सब समुदाय। राम निरख ग्राम नर नारी, पाई नयन भलु होए सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब डंका बजाकर बारात चल पड़ी। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ता के गांव के स्त्री पुरुष रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं।
बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई मार्ग के लोगों को सुख देती हुए बारात पवित्र दिनों में अयोध्यापुर के समीप आ पहुंची। और पुरजन आवत अकनी बराता मुदित सकल पुल कावली गाता गली सकल अर्गजा सिंचाई जय तय चौके चारू पुराए जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और बरात को आई हुई सुन करके नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सारी गलियां चौराहे घर बाजार नगर के द्वारों को सजाया, गलियों अर्घ जैसे सिंची गई, जहां था सुंदर चौक पुराए गए और फल सहित सुपारी केला मोलसी कदम तमाल के वृक्ष लगाए गए। भूप भवन तय अवसर सोहा रचना देख मदन मनमोहा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उसी समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। भूपति भवन कोलाहल होई जाए ने बरणी समो सुख सोई। और राजा के महल के अंदर आनंद से शोर मच रहा है। उसमें सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता सभी माताएं को शरीर आनंद के कारण शिथिल हो गए हैं। सोनों के थालों में मांगलिक वस्तुओं से भर करके अपने कमर के समान कोमल हाथों में लिए माताएं आनंदित होकर के प्रदर्शन करने के लिए चली। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। और प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब गुरु कुलमणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। मागध सूत बुंदी नटनागर गावे जहुती लोक उजागर मागध सूत भाट चतुर तीनों लोगों के नट तीनों लोगों को उजागर करने वाले चतुर नट रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। अमन सोनी जांगलबाजी जय श्री राम। विपुल बाजने बाजन लागे नभ सुर नगर लोग अनुरागे करई आरती बारही बारा प्रेम प्रमोद कहे को बारा बंधुन समेत देख सुत चारी परमानंद मगन महतारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ए विधि समय देत सुखू आए राज दवार मुदित मात पर छन करही बंधुन समेत कुमार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। इस प्रकार सबको सुख देते हुए सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर के बहुओं सहित कुमारों का प्रदर्शन कर रही हैं। बार बार आरती कर रही हैं। बंधुओं सहित चारों पुत्रों को देख बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं आनंद मगन हो रही हैं। बहुत से बाजे बाजने लगे। आकाश में देवता नगर में लोग सब प्रसन्न हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला पर कोई उपमा देते नहीं बनी। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्य की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के दान दुल्हनों को पूजा की गई। माताएं बार बार आरती कर रही हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। देव पितृ पूजे विधिनी की पूजी सकल वासना जी की। और सबकी वासनाएं पूरी हुई जान करके देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम का कल्याण हो। सुशील कौशिक जी हरिओम। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर माताएं अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बाजे बजने लगे। घर घर बाजने लगे बधाए पुर नर नारी सकल पहराए जाचक जन जाचे जोई जोई प्रमुदित राउ दे सोई सोई। याचक लोग जो जो मांगते हैं राजा उन सबको प्रसन्न होकर वही वही देते हैं।
और सबको संतुष्ट किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और विधि के अनुसार तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में प्रवेश किया। वेद विधि के अनुसार राजा ने सब आदर पूर्वक किया और ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना भाग्य समझ करके रानियां आदर के साथ उठी, चरण धोकर उठी और सब राजा ने चरण धोकर उन सबको स्नान करवाया और सब जो है ना भोजन करके आदर दान प्रेम से पुष्ट हुए, वे संतुष्ट हुए। सब ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र की बहुत प्रकार से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। बहुविधि की न गादी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भारी, रानी न सहित लीन बगदूरी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की, रानियों सहित उनकी चरणों की धूलियों को ग्रहण किया, उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की। बहुओं सहित सब राजकुमार और रानियों समेत राजा बार बार गुरु के चरणों की वंदना करते हैं और मुनियों से आशीर्वाद पाते हैं। फिर सब सुवासिनियों को यानी सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और उनको पहरावनी दी। नेगी लोगों को अपने अपने नेक जोग देते राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी की इच्छा के अनुसार देते हैं। सीता सहित रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया, उन्हें भी सुंदर वस्त्र आभूषण दान दिए गए। नारायण हरि, नारायण हरि। नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त करके देवगण भी रघुनाथ का विवाह देकर के नगाड़े बजाते हुए वापिस चले। इस प्रकार से सब प्रकार भली भारती पूर्वक आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया और जहाँ रणवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उनके कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार स्थिति को उनको लाड चाव किया। फिर यह समारोह देकर रणवास प्रसन्न हो गया। जिस तरह से राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था सब बताया और राजा जनक के गुणशील और सबकी बड़ाई करी। जनक जी की करनी सुन करके सब रानियां प्रसन्न हो गई। संतोष भारद्वाज जी उकलाना से कथा से जुड़ गई हैं। जय श्री राम। शंकर झा जी जय श्री राम। और मंगल गान करे बर भामिनी, भई सुख मूल मनोहर जामिनी। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी की कथा से जुड़ गए हैं। चरण स्पर्श। जय श्री राम। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। राम को देख करके आज्ञा पाकर शिव सब सिर निवा कर अपने अपने घरों को चले। सैकड़ों षष्ठी शेष वेद वर्मा महादेव जी गणेश जी भी जिनका वर्णन नहीं कर सकते उस मनोहरता का। तुलसीदास जी कहते हैं, सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोला जिसको सैकड़ों षष्ठी शेष वेद शेषनाग वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, बोला उसका वर्णन तुलसीदास क्या करेगा। बोला मैं क्या कर सकता हूं। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर के ऊपर ले सकता है क्या। श्यावर रामचंद्र की जय। अब सबका सम्मान किया। फिर लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम स्थल को गए और राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कर रही है कि मार्ग हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा।
घोर निशाचर विकट भट समर गनहि नहीं काहू और मारे सहित सहाय किमी खल मारीच सुभाऊ सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले बड़े भयानक राक्षसों विकट योद्धा थे भीमसेन बंसल जी। जय श्री राम। उकलाना मंडी से बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुभाव को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात मैं बलैया लेती हूं मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। हे तात तुम्हारा चंद्रमुख देख करके आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। घर घर करहि जागरण नारी देहि परस्पर मंगल गारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और फिर भगवान जो है रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया और फिर शिवजी गुरु ब्राह्मण के चरणों का स्मरण कर नेत्रों के नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नींद में उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर पर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजती राजती रजनी रानी कहीं विलोकऊं सजनी। सुंदर बधू ने सासुले सोई फनिकन जनु सिमरने उड़ गोई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। रानियां कहती है सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अपनी विशेष सुशोभित हो रही है। जो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई और मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। सियावर रामचंद्र ये रीति रिवाज है। सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी माग दही गुण गाए पुरजन द्वार जोहारन आए। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। और प्रातः काल पुनित काल प्रभु जागे, ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। और ब्रह्म मुहूर्त जागते हैं तो क्या होता है, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। अरुण चूड़ कौन होते हैं भाई? अरुण सूर्य का नाम अरुण चूड़, मुर्गे जो सूर्य का संदेश लेकर बोलते हैं उनको अरुण चूड़ होता है मुर्गे का नाम। और अरुण चूड़ बर मतलब काफी, बरगा मतलब मुर्गे कई संख्या में मुर्गागण बोलने लगे। और बंदी मागध नहीं गुन गाए। और बंदर भाट और मागधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर जाकर जोहार करने को आए। स्वभाव से पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या आदि करके वे पिता के पास आए। भूप विलोकिर उर उठ लाई बैठी हर्ष रजाय सुपाए। देखु राम सब सभा जुड़ानी लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तंत्र वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा ऐसे ही अनुमान कर सारी सभा जो है शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया। पुत्रों समेत सब उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए।
वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं, राजा रनवास सही सुन रहे हैं और मुनियों के मन को बहुत अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर के सब लोगों को बताया कि कैसे ये सारा इतनी बड़ी करनी जो है ये विश्वामित्र जी ने की है। शुभम भारद्वाज जी, जय श्री राम। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक त्यों माची। सुनि आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो इस प्रकार वामदेव जी बोले ये सब बात सत्य है, विश्वामित्र जी की सुंदर कृति तीनों लोक में छाई हुई है और इस प्रकार नित्य ही मंगल आनंद उत्सव हो रहे हैं। अच्छे दिन मुहूर्त जाकर फिर जो है शुभ मुहूर्त शोध करके सुंदर कंकण को बांधते हैं हाथ पैरों में। कांकर डोरडा बोलते हैं, हमारे तो बागड़ी भाषा में तो कांकर डोरडा, तो यानी कंकण और डोरडा का मतलब धागा। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। विश्वामित्र नित्य ही चलना चाहते हैं पर रामचंद्र जी के स्नेह से रह जाते हैं। अंत में विश्वामित्र जी ने जब विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों से आगे खड़े होकर बोले, हे नाथ ये आपकी संपदा है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका केवल सेवक मात्र हूं। हे मुनि लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े और सब भाइयों को साथ लेकर रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर आज्ञा लेकर लौटे। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह सबके उत्सव और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। वामदेव रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी कथा बखान कर कही और मुनि का यह सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। फिर आज्ञा हुई, सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित महल में गए, जहां तहां सब रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं ही गाई जा रही हैं। रामचंद्र जी का पवित्र शीश तीनों लोकों में छा गया और जब ते ब्याही राम घर आए, ब्याही राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु विभाजस भयो उछाऊ, सकन बरन गिर अहि नाऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। ते मैं कुछ कहा बखानी, करत पुनीत हेतु निज बानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जब से रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब सब प्रकार से आनंद अयोध्या में जाकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में आनंद जैसा हुआ और जैसा उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष नाग भी अपने हजारों मुखों से वर्णन नहीं कर सकते। कमल दादीज जी, जय श्री राम। और सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इसलिए मैंने अपनी वाणी को पवित्र जान करके और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान करके, तुलसीदास के थोड़ा सा बखान करके कहा। निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु, कवि को ने लयो।
उपवीत व्याह उत्साह मंगल सुनी जे सादर गामहि। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहि। सिया राम। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है, नहीं तो तुलसी का श्री रघुनाथ जी का विवाह तो अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। ये जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुन पावेंगे, वे लोग श्री जानकी और राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। जे सप्रेम गाम ही सुनई सिय रघुवीर विवाहु। मंगलायतन राम जसु तिन कहूँ सदा उछाहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीता जी और रघुनाथ के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे उनके लिए सदा आनंद ही आनंद है, क्योंकि रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह से नहीं तो शाम मिलेगा। सियावर रामचंद्र की जय। इति श्री राम चरित्रमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान बाल कांड समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान, पहली सीढ़ी बाल कांड संपन्न हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। कथा समाप्त होते है सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी बैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम मेहर सिंह खटखट जी जय श्री राम। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।